हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरकारी लाइब्रेरी। और आज का जो हमारा वीडियो है तो इसमें हम खोट्ठा निबंध पुस्तक जिसको लिखा है डॉक्टर BN ओहदार ने, और इसी पुस्तक का जो छठा निबंध तक तो हमने देख लिया है पहले ही। सातवां निबंध जो है तो वो भाई बहन का शुभ्र प्यार का प्रतीक परब करम, यानी कि कर्मा पर्व जो कि भाई बहन के प्यार का प्रतीक है, तो उसी को हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और ये सातवां निबंध है इस पुस्तक का। और ये किस प्रकार का निबंध है तो ये विवरणात्मक निबंध है, ठीक है। तो इसी के बारे में हम इस वीडियो में पूरे डिटेल में डिस्कस करेंगे। और यकीन मानिए जो कर्मा पर्व है तो कर्मा पर्व के बारे में शायद ये वीडियो देखने से पहले आपको ज़्यादा जानकारी नहीं होगा। कर्मा पर्व के बारे में आपने देखा होगा, मनाया होगा, गांव में अक्सर देखने को मिलता है कर्मा पर्व झारखंड में, लेकिन आपने त्यौहार को एंजॉय किया होगा, लेकिन इसके बारे में इतना डिटेल में आपको भी नहीं पता होगा। इस वीडियो को देखिए, बहुत कुछ जानकारी मिलेगा आपको कर्मा पर्व के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। जो कर्मा पर्व है इसको देखते हैं। सबसे पहले इसका हिंदी का मतलब हो जाएगा, जैसे खोट्ठा में है भाई बहन के प्यार के प्रतीक परब करम, तो इसका हो जाएगा हिंदी से भाई बहन का प्यार का प्रतीक कर्मा पर्व। और ये किस प्रकार का निबंध है? विवरणात्मक या समीक्षात्मक निबंध है, यह ध्यान रखिएगा। और जिस तरह से राखी का त्यौहार होता है, भाई दूज मनाया जाता है जो कि भाई बहन का प्यार का प्रतीक होता है, दोनों पर्व, तो उसी तरह से झारखंड में जो है कर्मा पर्व मनाया जाता है। और कर्मा पर्व भी जो है तो ये भाई बहन का प्यार का प्रतीक है, कर्मा पर्व। और कर्मा पर्व जो है तो इसमें प्रकृति का तो पूजा होता ही है, जैसे कि उसमें जो अखड़ा होता है तो अखड़ा में जो डाली का पूजा किया जाता है, वो एक पेड़ होता है जिसको करम पेड़ कहा जाता है, तो वही करम पेड़ का डाली जो है तो उसका पूजा किया जाता है, यानी कि हम प्रकृति का पूजा करते हैं कर्मा पर्व के माध्यम से। और इसी पर्व में जो है जो युवतियां यानी कि जो लड़कियां हैं तो वो पुत्र कामना के लिए भी पूजा करती है कि उनको अच्छा पुत्र की प्राप्ति हो। और साथ ही जो खेती किया जाता है, कृषि किया जाता है, तो उसके लिए भी मतलब कि कृषि में जो बीज बोया जाए तो उसका अच्छा तरह से अंकुरण हो, तो उसके लिए भी ये पर्व है। और कृषि के लिए तो है ही, और इस पर्व में जो है खास करके जो भाई बहन का जो रिश्ता होता है, प्यार का जो रिश्ता होता है, भावनात्मक लगाव, तो उसी के बारे में जो है इसमें पूरा डिटेल में बताया गया है इस निबंध में। तो सबसे पहले देखिए, ये जो कर्मा पर्व है, आपने कर्मा पर्व देखा है कि नहीं पता नहीं। अगर आप झारखंड में गांव से बिलोंग करते हैं तो सभी को पता है कर्मा पर्व के बारे में। तो ये कर्मा पर्व जो होता है तो कर्मा पर्व में इसी तरह जो लड़कियां होती है तो उनके पास एक डाली होता है, बांस का बना टोकरी होता है, उसी में बालू में जो है या बालू या मिट्टी में, खास करके बालू ही यूज किया जाता है, तो बालू में कुछ बीजों को बोया जाता है और वही बीज अंकुरित होकर इस तरह का पौधा का रूप ले लेता है। और इसी जो डाली होता है तो इसमें जहाँ पे लड़कियाँ मतलब कि इसको रोज़ जगाने का काम करती है, और जहाँ पे जगाया जाता है इन पौधों को डेली सुबह शाम, तो उस स्थल को अखड़ा कहा जाता है। तो यही जो पर्व है तो इसी को कर्मा कहा जाता है। तो सबसे पहले देख लीजिए जो कर्मा पर्व है तो ये कब मनाया जाता है। तो कर्मा पर्व जो है तो ये भादो महीना में मनाया जाता है, भादो महीना की इंजोरिया एकादशी। इंजोरिया का मतलब क्या होता है? शुक्ल पक्ष, ठीक है। तो भादो का जो महीना होता है, हिंदी से भादो का महीना का जो एकादशी का शुक्ल पक्ष होता है, शुक्ल पक्ष एकादशी, तो उसी में मनाया जाता है। तो भादो महीना का शुक्ल पक्ष में एकादशी को मनाया जाता है ये कर्मा का पर्व। और कौन मनाते हैं इस पर्व को? तो जो कुंवारी लड़कियां होती है तो उन्हीं के द्वारा मनाया जाता है। या तो कुंवारी लड़कियां जैसे कि कुंवार लड़कियां हो गई, और नहीं तो डंगुआ बेटी। अब यहाँ पे देखिए जो खोट्ठा भाषा है तो उसमें डंगुआ बेटी का मतलब क्या होता है। जैसे कि कोई कुंवारी लड़की जिसका कि नया नया शादी हुआ है और अभी तक उसके बच्चा नहीं हुआ है, यानी कि वो अभी तक उसने बच्चे को जन्म नहीं दिया है, तो वैसी स्त्रियां जिसका विवाह हुआ है लेकिन अभी तक वो
एक भी बच्चे को जन्म नहीं दी है तो उन्हें डंगुआ बेटी कहा जाता है खोटा भाषा में। तो ये जो कुंवारी लड़की है, मतलब कि जिसका अभी तक शादी नहीं हुआ है और जिसका नया नया शादी हुआ है लेकिन अभी तक बच्चा नहीं हुआ है, तो उन्हीं के द्वारा ये पर्व मनाया जाता है। तो कुंवार लड़की और डंगुआ बेटी उन्हीं के द्वारा ये मनाया जाता है। अब क्यों मनाया जाता है? तो जो कर्मा है, तो कर्म का धर्म पर विजय हुआ है, तो उसी के कारण ये पर्व को मनाया जाता है। आपने अगर अच्छे कर्म किया होगा तो उसका फल आपको ज़रूर मिलेगा। जैसे से CGL का मान लीजिए आप तैयारी कर रहे हैं, अगर अच्छे से अपना कर्म करेंगे, पूरी तरह से समर्पित रहेंगे तो आपको सफलता ज़रूर मिलेगा। यानी कि आपने जिस प्रकार से कर्म किया है तो उसी के अनुरूप आपको फल भी मिलेगा। आपने ऊपर से पढ़ाई कर रखा है तो आपको फिक्स है कि आप CGL नहीं क्वालिफाई कर पाएंगे। लेकिन कोई अगर बहुत मेहनत कर रहा है, दिन रात एकदम एक कर दिया है, तो पूरी तरह से कर्म के प्रति समर्पित है, चाहे पढ़ाई की बात ही हम नहीं कर रहे हैं, चाहे बिजनेस की बात करें या कोई भी काम, अगर पूरी तरह से अपने कर्म के प्रति समर्पित है तो उसको एक ना एक दिन जरूर उस कर्म का रिजल्ट देखने को मिलता है। तो कर्म का जो है धर्म पर विजय के लिए ही जो है इस पर्व को मनाया जाता है। यानी कि अच्छा कर्म करेंगे तो आपको अच्छा फल भी मिलेगा। और साथ ही जो कुंवार लड़की होता है, तो यानी कि जो कुंवारी लड़की होता है, तो उनके द्वारा ये पर्व इसलिए भी किया जाता है ताकि उनको सुंदर संतान की प्राप्ति हो। यानी कि विवाह के बाद उसको अच्छा संतान मिले, तो उसके लिए भी ये पर्व किया जाता है। तो एक तो हो जाएगा कर्म का धर्म पर विजय के कारण मनाया जाता है, दूसरा हो जाएगा लड़कियां मतलब अच्छी संतान प्राप्ति के लिए भी ये त्यौहार मनाती है, और तीसरा जो कारण है वो है जैसे कि एक मिनट, इसके बाद तीसरा जो कारण है इसको मनाने का तो वो देखते हैं। तो वो देखिए यहाँ पे, जैसे कि कोई अगर नौकरी करने के लिए बाहर चला जाता है परदेश, यानी कि अपना क्षेत्र से बाहर चला जाता है, तो देहात में उसी को परदेश कह दिया जाता है। तो वो अपना प्रेमी का वापस लौटने के खुशी के कारण से भी जो है इस पर्व को मनाती है। साथ ही खेती में भादों के महीना में धान रोपाई का काम भी शुरू हो जाता है, और बहुत कठिन मेहनत करने के बाद धान रोपने के बाद खुशी मनाने के लिए, यानी कि काम करके पूरा शरीर थक जाता है, तो उसके बाद खुशी के माध्यम से उस थकान को ख़त्म करने के लिए भी ये पर्व मनाया जाता है। और लड़कियां जब मनाती है इस पर्व को, तो ये जो भाई बहन का प्रेम का प्रतीक ही है ये पर्व, कर्मा पर्व। तो भाई का सुख संपत्ति के कामना के लिए भी ये जो पर्व है तो ये मनाया जाता है। और साथ ही जो डंगुआ बेटी, तो वही है कि जिसका मतलब कि शादी हो गया है लेकिन अभी तक संतान नहीं हुआ है, तो वैसी लड़कियां अपना जो मतलब जहाँ पे रह रही है, मतलब कि जहाँ पे शादी हुआ है, तो वहाँ से अपने पिता के घर यानी कि नैहर वापस आने के लिए भी जो है ये पर्व जाना जाता है। यानी कि कर्मा के पर्व में एकदम अनिवार्य है कि कोई लड़की जो कि अपना ससुराल में है और उसको संतान नहीं हुआ है, तो उसको अनिवार्य है अपना पिता के घर आना, नैहर आना। तो ये अनिवार्य रूप है, एकदम अनिवार्य ही है, मतलब कि आना ही आना है। अगर मतलब कि जैसे शादी हो गया है, नया शादी हुआ है और अभी तक संतान नहीं हुआ है, तो वो फिक्स है कि उसको आना ही पड़ेगा। ऐसा पर्व है कर्म। और इसमें कुछ अन्य तथ्य हैं, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं। सबसे पहले कर्म पर्व का कुछ इम्पोर्टेंट नाम है, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं। ये जैसे कि डाला हो गया, डाली हो गया, टूपा हो गया। तो यहाँ पे जो ये टोकरी दिख रहा है तो यही होता है डाला, डाली, टूपा। ये बांस से बनाया जाता है और इसमें जो बोया जाता है तो उसी का जो अंकुर डाला जाता है उसमें, तो उसमें बहुत सारे फसल होते हैं, जैसे कुर्थी होता है, उड़द होता है, कोई चना भी दे देता है। तो इस तरह का जो भी यहाँ पे बालू या मिट्टी में मिलाया जाता है तो वही यहाँ पे अंकुरित होके पौधा का रूप लेता है। और जो लड़कियाँ होती है तो जहाँ पे पूजा किया जाता है तो वहाँ उस स्थल को कहा जाता है अखरा कहा जाता है, अखरा। ठीक है, तो अखरा ये याद रखिएगा, यहाँ पे ऐड नहीं है तो इसको भी हम ऐड कर दे रहे हैं, अखरा। हाँ, तो उसको अखरा कहा जाता है, जहाँ पे मतलब कि नाच गान होता है, जहाँ पे ये सारे टोकरी एक साथ रखा जाता है, उसके चारों ओर नाच गान जो होता है तो उसी को अखरा कहा जाता है।
और खीरा का रोल इसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट है। देखिए जो लड़की है तो वो जब पूजा करती है तो उसका जो थाली होता है, मतलब कि जो जिसमें सब चीज़ रखा जाता है, तो उस थाली में वो एक खीरा का भी पूजा करती है। ये जो खीरा है वो अपना संतान समझ के, मतलब कि उस खीरा को वो अपना संतान समझती है और उस संतान के रूप में उसका पूजा करती है। मतलब कि जिस तरह से खीरा मतलब कि रखा जाता है, खीरा जिस तरह से गोल मटोल तंदुरुस्त है, तो उसी तरह से वो कामना करती है कि जैसे ये खीरा है मेरा संतान का रूप है, तो इसी के अनुरूप मेरा भी बेटा होगा, मतलब कि खीरा के जैसा ही एकदम स्वस्थ और तंदुरुस्त। तो ये खीरा जो लड़की मतलब कि ले जाती है तो वो अपना संतान मानती है खीरा को इस पर्व में। और खीरा को जो है मतलब कि उसका जो भाई है, लड़की का भाई, तो वो खा नहीं सकता है, या उसके नाना नानी या दादा दादी कोई नहीं खा सकता है, ठीक है। तो ये खीरा जो है तो इसको अपना संतान मानती है लड़कियां। और जो करम डाली होता है तो जहाँ पे अखड़ा होता है तो वहीं पे पेड़, जो करम पेड़ होता है तो उसका डाली को वहीं पे अखड़ा में गाड़ा जाता है, तो उसी को करम डाली कहा जाता है। और पाहन कौन होता है, तो ये जो करम डाली जिसको कि अखड़ा में गाड़ा जाता है, तो वो करम डाली को जंगल से लाता कौन है, तो ये पाहन लाता है काट करके। और खीरा के हमने बारे में तो हमने देख ही लिया कि खीरा क्या है, खीरा का रोल क्या है इसमें। और जो जावा फूल है तो इसी जो ये पौधा निकला है तो यही हो गया जावा फूल। और इस दौरान लड़कियां जो गीत का प्रयोग करती है, जो गाना गाती है, तो उसको जावा गीत कहा जाता है। और इसके अलावा जो जावा गीत, जैसे कि ये पौधों को जगाने के लिए जो गीत गाया जाता है तो उसको जावा गीत कहा जाता है। लेकिन इसके अलावा जो अन्य प्रकार का गीत है, जैसे कि लोग नाच रहे हैं, गीत वगैरह गा रहे हैं, तो उसको मदरिया झूमर कहा जाता है। और ये जो अंकुरित चना है तो उसके बाद मतलब कि जैसे पूजा हो गया, रात के टाइम पे पूजा होता है, और पूजा के बाद जो अंकुरित चना है तो अंकुरित चना लड़की जो है तो वो अपने भाई को प्रसाद के रूप में देती है, जिसको कि खोट्ठा भाषा में अकरी बटरी कहा जाता है। तो ये अंकुरित चना जो प्रसाद के रूप में दिया जाता है भाई को खाने के लिए, तो उसको अकरी बटरी कहा जाता है। और इस पर्व में किन जो मतलब कि जो देवता हैं जिनका मतलब कि बखान किया जाता है, जिसका कहानी सुनाया जाता है अखड़ा में, तो वो दो भाइयों का कहानी है, एक है कर्मा और धर्मा, ठीक है। तो यहीं पे देख रहे हैं कर्म का धर्म पर विजय, यानी कि एक होगा कर्म और दूसरा हो जाएगा धर्म। तो यही कर्म और धर्म के बारे में जो है इसमें कहानी बताया जाता है। और ये कर्म और धर्म जो है तो ये दोनों भाई थे, तो कर्मा और धर्मा के बारे में ये दोनों भाई थे, इसी के बारे में कहानी में बताया जाता है, कहानी के रूप में, ये पूजा के दौरान। और जहाँ पे पूजा होता है तो उसी को अखड़ा कहा जाता है। तो उम्मीद है कि ये जितना भी टर्म है तो ये सब चीज़ क्लियर हो गया होगा। यहाँ पे खीरा याद रखिए, खीरा जो है तो ये लड़की अपना संतान समझ के उसको ले जाती है अखड़ा में, और उस खीरा को उसका भाई वगैरह कोई नहीं खा सकता है, क्योंकि वो उसे खीरा को अपना संतान मानती है। और उसी के अकॉर्डिंग वो कामना करती है कि जिस तरह से ये खीरा एकदम गोल मटोल तंदुरुस्त है, तो उसी के तरह उसका बच्चा भी होगा। और इसी दौरान जो है ये कर्मा का कुछ जैसे कि कर्मा जब पूजा होता है तो उस दौरान जो लड़कियां हैं तो वो ये सब गीत का प्रयोग करती है, जैसे कि दीहा दीहा करम गोसाए आशीष हो, हमार भैया जिए लाख बरिस हो। यानी कि जो करम गोसाई हैं यानी कि करम देवता, तो उनसे ये आशीर्वाद मांगती है लड़कियां कि हमें आशीर्वाद दीजिए कि जो हमारा भाई है तो वो लाख बरस तक जिए। तो ये जो है गीत गाया जाता है युवतियों के द्वारा कर्मा गीत के रूप में, जावा गीत के रूप में। इसी तरह से दूसरा जो है तो वो देखिए, परलय भादर मास लागलाय नहर के आस, मैया कही कही भैया के पठाए रे भादर कुकल आए। मतलब कि इसका मतलब है कि जैसे जो लड़कियां जो कि मतलब कि शादी हो चुका है जिनका, जो कि ससुराल में है अपने, तो वो ये गीत गाती है, वो ये गीत गा रही है कि परलय भादर मास यानी कि भादों का महीना आ गया है, अब मुझे आशा है अपने नैहर जाने का। और वो कहती है कि माँ अपना जो मेरे भैया हैं तो उनको यहाँ पे मेरे घर आप भेजिए ताकि हम मतलब कि नैहर जाएं। तो ये गीत का भी प्रयोग किया जाता है इस दौरान, मतलब कि गाया जाता है। रे भादर कुहकल आए, यानी कि भादर जो है कुह कुह के
अब आ चुका है और इस दौरान जो लड़की है तो उसको आस लग गया है नैहर जाने का, और मैया से कामना कर रही माँ से कि भाई को भेजिए ताकि हम नैहर अपने घर वापस जाएं। और मान लीजिए किसी कारणवश भाई जो है तो वो अगर नहीं जा पाता है अपनी बहन को लाने के लिए, मतलब कि ससुराल से अपना घर नहीं लाता है किसी कारणवश, तो उस दौरान भी उसके लिए भी एक गीत का प्रयोग किया जाता है, और वो है, बहुत ही सुंदर गीत है। और गीत तो नहीं मतलब कि, लेकिन हाँ गीत ही है, लेकिन इसको मैं गा के तो वो राग ताल में नहीं सुना सकता हूँ। ये वही लोग सुना सकते हैं जो कि मतलब कि जावा वगैरह करते हैं, कर्मा वगैरह। लेकिन ये देखिए, ये गीत कब समझा देता हूँ। जैसे कि कांसी फूल झरी गेल आशा मोर टूटी गेल, यानी कि जो कांसी का फूल होता है, एक जो गांव में खेतों में आपने देखा होगा, सफ़ेद सफ़ेद सा फूल निकलता है भादों के महीने में, और उसका घास को अगर खींचिएगा तो आपका हाथ जो है वो कट जाएगा। तो वही जो सफ़ेद फूल होता है तो वही है कांसी का फूल। तो कांसी का फूल झड़ गया है, यानी कि गिर के ख़त्म हो गया है। और उसी की तरह जो लड़की का आशा है वो भी आशा भी टूट चुका है। कांसी मतलब हाँ, लड़की का जो ये आशा है वो भी टूट गया है। कांदी कांदी छतिया धुआए, यानी कि रो रो के उसका छाती धुल गया है। रे भादर चलल सिराए, लेकिन जो भादर का महीना है वो रुक नहीं रहा है, बल्कि वो ख़त्म होता जा रहा है। यानी कि चलल सिराय, सिराय का मतलब होता है ख़त्म होना। तो धीरे धीरे भादर का महीना निकला जा रहा है, लेकिन अभी तक उसका भाई उसको लेने के लिए नहीं आया है। उसका आशा जो था कि उसका भाई आएगा उसको वापस लाएगा, लेकिन वो आशा अब टूट गया है और भादर का महीना भी अब ख़त्म होने ही वाला है। तैयो मोर भैया नहीं आए, भादर का महीना बीतने लगा लेकिन उसका भाई अभी तक नहीं आया अपनी बहन को लेने के लिए। रे भादर चलल सिराय, यानी कि भादर अब ख़त्म हो गया है। तो ये सारे गीत जो है ये जावा के दौरान ही गाए जाते हैं, और यकीन मानिए जो कर्मा पर्व है बहुत ही अच्छा पर्व है, बहुत ही खूबसूरत पर्व है, और बहुत हर्षोल्लास के साथ लोग मनाते हैं झारखंड में। और याद रखिए कि आप जैसा कर्म करेंगे उसी के अनुरूप आपको फल भी मिलेगा, और यही जो है कर्म पर्व का मूल निष्कर्ष है। तो उम्मीद है कि ये जो वीडियो है ज़्यादा लंबा नहीं हुआ होगा और आपको ये वीडियो पसंद आएगा। तो मिलते हैं हम अगले वीडियो में। थैंक यू।